हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट में थोड़े से मॉडरेट और कुछ थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चंस का एम है कि हमें फिर से अपना IBPS, SBI, RRB जो भी एग्जाम हैं, जिन भी एग्जाम्स में हमारे फेलियर हो रहे हैं, उन फेलियर्स को एलिमिनेट करना और अर्थमेटिक का डर, हेजिटेशन अपने मन से हटा देना। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया हुआ है को एजुकेशनल स्कूल है, 15 लड़कियां ज़्यादा है देन लड़कों से, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने 10% बढ़ाया और नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने 16% बढ़ाया, तब यहाँ पे 9 लड़कियां ज़्यादा होंगी, तो नंबर ऑफ बॉयज़ को हमें बताना है, नहीं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें स्कूल में बताने हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसमें मान लेते हैं दोस्तों, हमारे पास कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज़ अपने आप में 100% हैं, लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 100% तो होंगी क्योंकि लड़कों जितनी तो है ही है, प्लस 15 लड़कियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास 15 लड़कियां ज्यादा हैं। अब हमने क्या करा, हमने लड़कों को 16% बढ़ाया, 116% हो गया। लड़कियों को कितना परसेंट बढ़ाया, हमने लड़कियों को बढ़ाया 10%, तो ये हो गया 110%। ठीक है, 110% में अब कितनी ज्यादा है लड़कियां हमारे पास, अब हमारे पास है 9 लड़कियां ज्यादा। ठीक है, तो दोस्तों ये चेंज कितना आया है, ये 116 हो गया, ये बढ़ के 110 हो गया, ये चेंज बना है 6% का। ठीक है, इस 6% की वैल्यू कितनी है, इस 6% में आप देखिए हमारे पास ये 6% की वजह से चेंज आ रहा है 9 का, बट सिर्फ 9 का नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने 10% बढ़ाया था तो इस 15 का भी तो 10% बढ़ाया था, मतलब इस 9 में ये जो 15 का 10% 1.5, इस 9 में से मैं इसे हटा दूंगा ना, इस 6% के अंदर ऑलरेडी ये 1.5 कवर हो गया जो 9 में भी कवर हो रहा है, तो इसको मैं 1.5 यहाँ पे माइनस करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 7.5। मतलब 6% की वैल्यू अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो 7.5 निकल कर आएगी। दोस्तों अगर 6% की वैल्यू 7.5 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 बाई 6 जो कि होता है 1.25। 75 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 12.5 आता है ना, ऐसे ही 7.5 को करेंगे तो 1.25 आएगा। तो 1% की वैल्यू आपने 1.25 अगर निकाली है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 125। अब देखिए हमसे पूछे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 125 तो 100% क्या थे, बॉयज थे। गर्ल्स कितनी है, 100% प्लस 15, मतलब 125 लड़कियां भी होंगी प्लस 15, 125 125 250 250 और 15 265, तो 265 मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स निकल कर आ जाएंगे। क्या मैं इस सवाल को ओरली कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। मुझे इस सवाल में बस ये देखना था कि अगर मैंने 10% बढ़ाया लड़कियों को तो वो 110 हो गई, लड़कों को 16% बढ़ाया तो 116 हो गए, तो 6% का जो चेंज आ रहा है, ठीक है, इस 6% के चेंज पर मेरे पास कितना चेंज लड़कियों के काउंट में आया, लड़कियां मैंने 9 ज्यादा मानी है यहाँ पर, बट 15 ज्यादा पहले से थी ऑलरेडी, 15 ऑलरेडी पहले से ज्यादा थी, तो उसका 1.5 मैंने कम कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे परसेंटेज चेंज के अंदर कवर हो गया है। तो मेरे पास 6% की वैल्यू 7.5 निकल कर आती। 6% अगर 7.5 है, वहां से मैंने 100% निकाला जो 125 बना। 100% 125 है, मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स है 100% प्लस 100% प्लस 15, मतलब 125 प्लस 125 प्लस 15, 250 और 15 हो गया 265। ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक फैक्ट्री है जो कि ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाती है। Parts manufactured on the shop floor are required to go through quality checks, each conducted after a specific part of the processing on the raw material is completed. Only the parts that are not rejected at one stage are put through the subsequent stages of production. If average rejection rate at these three testing stages during a month are 10%, 5%, 2%, what is the effective rejection rate of the whole plant? तो दोस्तों इसके अंदर क्या है ना, इसमें सवाल में बोला है कि एक कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो कुछ पार्ट्स बनाती है, ठीक है, उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। एवरेजली वो पहली स्टेज पे 10% रिजेक्ट करती है, दूसरी स्टेज पे 5% रिजेक्ट करती है, तीसरी पे 2% रिजेक्ट करती है। आपको बताना है कि इफेक्टिवली वो ओवरऑल कितना रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, मैं आपको करना ओरली है, बट क्या ओरली क्या करना है वो मैं सामने लिखता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि 100% पार्ट्स गए, ठीक है, उसके बाद हुआ कि 10% रिजेक्ट हो गए, तो आगे कितना गया, 90। 90 के बाद कितना हुआ कि 5% रिजेक्ट हो गए। 90 का 5% होगा दोस्तों 9 5 45, 4.5, मतलब 85.5 पार्ट्स आगे चले गए।
85.5%। अब 2% रिजेक्ट हुए। 85.5 का 2% कितना होगा? इसका आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 171, मतलब 1.71%, सॉरी 1.71 इसमें से और कम हो गए। यहां तक कितने कम हुए थे दोस्तों? यहां तक कम हुए थे 14.5। 14.5 पे मैंने 1.71 और कम कर दिए। 14.5 पे 1.71 और कम कर दी, तो कितना हो जाएगा? 1.71 इसमें ऐड कर दो अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो, अदरवाइज 14.5 पे 1 ऐड करोगे 15.5, उसमें 0.7 ऐड करोगे 16.2, और फिर से 0.1 भी ऐड करोगे तो 16.21, मतलब 16.21 इतने पार्ट्स आपने ओवरऑल रिजेक्ट कर दिए। तो इफेक्टिव रिजेक्शन रेट क्या हो गया पूरे प्लांट का? 16.21। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये वाला सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? एक कंपनी में 75% स्किल्ड वर्कर्स हैं, रिमेनिंग अनस्किल्ड हैं। 80% जो स्किल्ड वर्कर्स है, 20% जो अनस्किल्ड वर्कर्स है वो परमानेंट है। मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। मैं देखूंगा कि 100% टोटल वर्कर्स हुए, 100% में 75% स्किल्ड हो गए और 25% मेरे अनस्किल्ड हो गए। अब 75 का जो 80% होगा दोस्तों, 75 का 80% मतलब 75 का 4/5, ये वैल्यू होती है 60। ठीक है, ये 60 टोटल में से निकलेगी। ठीक है, टोटल का 60% हो जाएगा, तो 60% वो हो गए मेरे स्किल्ड वाले परमानेंट। ठीक है, और जो 25% अनस्किल्ड थे उसका 20%, 25 का 20% कितना होता है? 5, तो टोटल का 5 हुआ ये, तो ये 5% मेरे परमानेंट है, मतलब 60% और 5 65%। 65% वर्कर जो है मेरे ये परमानेंट है। तो बचे कितने? 35%। 35% मेरे टेम्पररी हैं। तो दोस्तों 35% की वैल्यू है 126। ठीक है, 35% की वैल्यू 126। अब टोटल वर्कर्स मेरे पास कितने होते हैं? टोटल वर्कर्स तो 100% है। ठीक है, 100% की मुझे वैल्यू निकालनी है। 35 की वैल्यू 126 है। अब देखो डायरेक्ट कोई 5 का मल्टीपल तो है नहीं, बट 126 7 का मल्टीपल होता है। कितने का? 7 का, है ना? तो 7 पंजे 35 होता है, और 7 18 जा 7 इंटू 18 या फिर 18 इंटू 7 126। दैट मीन्स 5% की वैल्यू मेरी 18। 5% अगर 18 है तो 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 360 इसका आंसर आ गया। ये हम इसे ओरली करेंगे, बट इसे एक बार समझ लीजिए ताकि ओरली करना आपको इजी हो जाए। मैंने माना एक कंपनी में 100% वर्कर्स हैं, इसका 75 मेरे पास स्किल्ड है, ठीक है, और 25 मेरे पे अनस्किल्ड है। अब 75 का 80%, मतलब ये वैल्यू हुई 60, इसका 25%, सॉरी 20%, मतलब ये वैल्यू हुई 5। ये मेरे पे 60 इस 100 का आएगा, ये 5 इस 100 का बनेगा। ठीक है, तो 60 और 5 ये हो गया टोटल 65। 65 जो है मेरा ये परमानेंट है, तो 100 माइनस 65 मतलब 35, ये हो गया मेरा टेम्पररी। ये वैल्यू 126 है। 35 इज इक्वल टू 126। 7 से करा 5, 7 से करा 18। मैं यहां पे थोड़ा सा रब कर रहा हूं। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 18 है। 100 बनाने के लिए इसे 20 से मल्टीप्लाई करा, इसे 20 से मल्टीप्लाई करा, 100 इज इक्वल टू 360। आंसर आ गया। इजी था। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है? दो कैंडिडेट्स दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। 10% वोटर्स ने वोट नहीं करा, मतलब 90% वोटर्स ने ही वोट किया है। 90% वोट्स में से भी 60 वोट मेरे इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। ठीक, जो कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है उसे 308 वोट ज्यादा मिले हैं उसके अपोनेंट से। अगर इलेक्टेड कैंडिडेट को 47% ऑफ द टोटल वोट मिले हैं, तो बताइए कि ईच कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। सबसे पहले तो 308 का आपको डिफरेंस दिया हुआ है। क्या इन दोनों में 308 का डिफरेंस आपको दिख रहा है? नहीं। क्या इन दोनों में 308 का डिफरेंस आपको दिख रहा है? आप लास्ट के 2 डिजिट को लेके 8 का डिफरेंस देखो, क्या लास्ट के 2 डिजिट में 8 का डिफरेंस आ रहा है? 300 तो बात अलग हो गई। 16 और 12 में 4 का डिफरेंस है। 29 और 24 में 5 का डिफरेंस है।
71 और 75 में 4 का डिफरेंस है, 14 और 06 में ये 8 का डिफरेंस आ गया। दिस डिफरेंस इज 308 और ये क्लियरली विजिबल है। अब विनिंग कैंडिडेट को 47% वोट्स भी मिले हैं, बस मुझे ये और चेक करना है क्या ये 47 का मल्टीपल है। इस केस में मैं वो भी चेक नहीं करूंगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है मेरे पास 308 वाला, बट अगर 308 के डिफरेंस वाला एक ऑप्शन और होता, वहां पर बस मैं ये और देखता कि क्या वो 47 का डिविजिबल है। अगर ये 47 का भी डिविजिबल है तो मेरे पास यही ऑप्शन आ गया। यहां पे वो भी चेक करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट मेरा ये इसमें आंसर हो गया। मुझे कुछ और करना ही नहीं है, मैं कोई मेथड इसमें लगाऊंगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या है, किसी फैमिली के एक्सपेंसेस बताए हैं व्हीट, मीट और वेजिटेबल्स के। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास W है, M है, V है। W है हमारा 12 का रेशियो, ये है 17, ये है 3। ठीक है, हमने इसे बढ़ा दिया है कितना, 20%, 30%, 50%। 20% बढ़ाया तो ये हो गया 14.4, 30% बढ़ाया तो 17 का 30% होता है 5.1, ये हो गया 22.1, और 3 का हमने 50% बढ़ाया तो हो गया 4.5। दोस्तों डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशियो में हमने समझा था कि डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो नई वैल्यूज रहेंगी 144, 221 और 45। ये कब है, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, तो 10 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारी वैल्यू ठीक हो गई। 120 का 20% बढ़ा के 144, 170 पे 30% बढ़ा के 221 और 30 पे 50% बढ़ा के 45। ये टोटल हमारा कितना था दोस्तों पहले का एक्सपेंस, 120 और 170 290, 290 और 30 वैल्यू हो गई हमारी 320। यहां पर हमारी टोटल वैल्यू कितनी निकल कर आती है दोस्तों, 144 और 221, ये वैल्यू हो जाएगी 365। 365 में आपने 45 ऐड करा, आपकी वैल्यू हो जाएगी 410, 410। एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते, 410 ही आएगा ना। 120 को आपने 20% बढ़ाया 4.4, 170 पे आपने 51 बढ़ाया 221। ठीक है, अब 4 और 1 5 और 5 10 का 0, 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11 का 1, 2 और 1 3 1 4। ठीक है, 410। तो दोस्तों जो आपका चेंज इसके अंदर आया, चेंज कितना आया, टोटल एक्सपेंसेस बताना ना कि कितने इंक्रीज हुए, चेंज आया आपका 90 का। 90 का चेंज कितने पर आया, 320 पर। तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 320 इंटू 100, ये आपका चेंज आया। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 4 से करा 25, 4 से करा 8, 25 9 से कितने होते 225, 225 अपॉन 8% का आपका चेंज आया। इसे फर्दर आप अगर डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, इसके अंदर बोला गया है कि अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट का 7% लॉस होता है तो किसी कंट्री को 6 मिलियन टन मंगाना पड़ेगा। बट वहीं अगर 7/3/4, ठीक है, 7/3/4% लॉस होता है तो उसे 3 मिलियन टन ही मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ व्हीट ग्रोन इन द कंट्री। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले से समझेंगे, समझते कैसे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये सवाल कराया था। टोटल क्वांटिटी हमने मान लो x मान ली, तो 7% ऑफ x, ठीक है, 7% ऑफ x ये आपका व्हीट लॉस हुआ है। ठीक, और दूसरे केस में हमारा कितना लॉस हो रहा है, दूसरे केस में हमारा लॉस हो रहा है 7/3/4%। 7/3/4 ये वैल्यू हो गई 28/3 मतलब 31/4%। अगर मैं इसको 4 का अगर वो करता हूं तो मेरे पास, मैं इसको 28/4% भी कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरे पास 31.4 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, एक कंडीशन में मेरा इतना वेस्ट हो रहा है, एक कंडीशन में इतना वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये इतना वेस्ट हो रहा है तो मुझे 6 मिलियन टन मंगाने की नीड पड़ रही है, और अगर इतना वेस्ट हो रहा है तो मुझे 3 मिलियन टन मंगाने की नीड पड़ रही है। मतलब दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 31/4 माइनस 28/4 कर देते हैं, अभी 31/4 माइनस 7 करोगे तो एट द एंड यही निकल कर आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 31 माइनस 28/4%, 31 माइनस 28/4%, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3 मिलियन टन। 6 मिलियन और 3 मिलियन के बीच का डिफरेंस, दैट इज 3 मिलियन टन। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास 3/4%, या फिर मैं 3% की वैल्यू निकालूं, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3% की वैल्यू हो जाएगी 12 मिलियन टन।
12 मिलियन टन मेरे पास 3% है, 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं 4 मिलियन टन। 1% अगर 4 मिलियन टन है तो फ्रेंड्स 100% कितना हो जाएगा, जो क्वांटिटी ऑफ वीट ग्रोन है 100 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 मिलियन टन। सिंपल था क्वेश्चन, इजी था, आई होप समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसमें कैंडिडेट ने क्या करा, अपनी हाइट 25% ज्यादा दे दी देन एक्चुअल। इंटरव्यू पैनल ने क्लैरिफाई करा कि उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है। तो बताना है कि कैंडिडेट को एक्चुअल हाइट पे लाने के लिए कितना % करेक्शन करना पड़ेगा। दोस्तों इसका मैंने आपको बताया था, ब्लैक इंक यूज करेंगे अब। इसका मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ए से बी पर जा रहे हैं, अगर यहां से इधर जाने के लिए मुझे +1/4 करना पड़ा, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि 100 से 125 होना पड़ा, तो वापस आने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 25 को मैं कम करूंगा 125 में, मतलब माइनस करूंगा 1/5। तो इसे कितना करेक्शन करना पड़ा, 1/5 मतलब 20%। कितनी हाइट थी कितनी हाइट नहीं थी उससे मेरा मतलब नहीं है, उसने 25% ज्यादा बताया, तो वहां से उसे करेक्शन करने के लिए वापस आने में 20% कम करना पड़ेगा। 1/4 ज्यादा बढ़ाया, वापस आने के लिए 1/5 करना पड़ा। अब इसी चीज में देखो, अगर वो 1/3 बढ़ाता अपनी हाइट, तो वापस आने के लिए उससे 1/4 करना पड़ता। अगर वो 1/4 करके उसने बढ़ाया है तो वापस आने के लिए 1/5 करेगा। अगर वो 1/5 बढ़ाता तो वापस आने के लिए 1/6 करता। अगर वो 1/6 बढ़ाता तो वापस उसे करेक्ट करने के लिए 1/7 कम करता। ये लॉजिक समझ आ गया होगा, सिंपल लॉजिक था। आगे देखते हैं। टोटल ट्रैक्टर पॉपुलेशन किसी स्टेट की है 2,94,000, जिसमें से 1.5 लाख बनाए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। अब महिंद्रा के हर 100 ट्रैक्टर्स में से 98 रेड कलर के हैं, बट 53% ऑफ द टोटल ट्रैक्टर पॉपुलेशन इज रेड %। तो हमें नॉन महिंद्रा ट्रैक्टर्स बताने हैं दैट आर रेड। ठीक है, मेरे पास 53% ट्रैक्टर पॉपुलेशन जो है वो रेड कलर की है। ठीक, वो रेड कलर की जो 53% टोटल ट्रैक्टर पॉपुलेशन है उसका भी 98% महिंद्रा का बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब रेड ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूं, रेड ट्रैक्टर मेरे पास कितने हैं, 53/100 इंटू 29400, दैट इज 53 इंटू 294, ये है रेड ट्रैक्टर्स। ठीक, ओके, अब मेरे को इसके अंदर बताना है ये जो रेड ट्रैक्टर हैं, पहले मैं इसका 98% निकालूंगा 1.5 लाख का। क्यों, क्योंकि 1.5 लाख ट्रैक्टर जो हैं महिंद्रा के हैं, और महिंद्रा के जब दिया है कि हर 100 में से 98 रेड हैं, तो 1.5 लाख जो महिंद्रा के हैं इसका 98% निकालूंगा। वो कितना हो जाएगा, 98/100 इंटू 150, एक मिनट, 1.5 लाख है ना दोस्तों, ये वैल्यू 1.5 लाख होगी। ठीक है, ये 15,000 नहीं है, 1.5 लाख वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू रहेगी 1.5 लाख। ठीक, अब ये जो वैल्यू निकल गया, 2 0 से 2 0 काटे, 98 इंटू 1500, 98 इंटू 1500, ये महिंद्रा के रेड ट्रैक्टर्स हैं, रेड ट्रैक्टर्स ऑफ महिंद्रा। ये मेरे पास टोटल रेड ट्रैक्टर्स हैं, दोनों का डिफरेंस ले लो, और वो जो डिफरेंस आएगा 29400 को कितना % है वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दी है, कैलकुलेशन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 पेपर एग्जाम में बनाएगा, मैक्सिमम मार्क्स जो थे उनके वो थे 1:2:2 में। स्टूडेंट ने पहले पेपर में 50% लिए, दूसरे पेपर में 60% लिए, तीसरे पेपर में 65% लिए, तो बताओ कि टोटल उसके कितने % मार्क्स हैं। हम ये मान लेते हैं कि उनके नंबर जो थे 100, 200, 200 थे, टोटल कितने हो गए 500, 500 नंबर का पेपर हो गया। 100 में उसके 50% है मतलब 50, दूसरे में 60% है तो 200 का 60% हुआ 120, तीसरे में 65% है, 200 का 65% हुआ 130। टोटल मार्क्स उसके कितने हो गए, 120 और 130, 150, 250 और 50, 300। टोटल मार्क्स उसके 300 आए। 300/500 ये मेरा नंबर ऑफ परसेंटेज हो गया, कितना आया 3/5। 3/5 का मतलब होता है दोस्तों 60%, तो उसके 60% मार्क्स आ गए। सवाल सिंपल था। अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल में मैं दिया है कि टॉम की जो सैलरी है वो टीना की सैलरी की 125% है।
ठीक है, अगर टीना की सैलरी मेरी मान लेते हैं 100, टीना की सैलरी है 100, टॉम की सैलरी हो जाएगी दोस्तों 125 ऑफ टीना, ये हो जाएगी 125, 125% है, 125% ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब जो टीना की सैलरी है, सॉरी टीटो की जो सैलरी है, टीटो की सैलरी 80% है टीना की, मतलब टीटो की जो सैलरी है, टीटो की सैलरी हो जाएगी 80। ठीक है, टोटल जो है इनकी सैलरी का वो इतना दे रखा है, मतलब ये जो टोटल है ये वैल्यू मेरे को गिवन है 100, 180 और ये वैल्यू होगी 305। 305 यूनिट की वैल्यू मुझे 61000 दी हुई है, तो मैं 00 तो हटा दो, इसे साइड में बॉक्स कर लो। मैं देखूंगा कि 305 की वैल्यू 610 है, मतलब एक की वैल्यू हो गई 2, एक की वैल्यू 2 है, टीटो की वैल्यू 80 है, तो 80 की वैल्यू हो गई 16, सॉरी 160, और ये 20 का बॉक्स आ गया, तो ये मेरी टीटो की सैलरी हो गई। सिंपल था। अगर नहीं समझ आता दोस्तों तो प्लीज वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। एक बैग में 600 पेन है ब्रांड ए के, 1200 पेन है ब्रांड बी के। 12% ब्रांड ए के पेन और 25% ब्रांड बी के पेन रिमूव कर दिए गए, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने कितने परसेंटेज पेन रिमूव करे हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, 600 ए के हैं, बी के मेरे पास 1200 हैं, टोटल मेरे पास हो गए 1800। मैंने क्या करा, मैंने ब्रांड ए के 12% पेन 12% पेन रिमूव करे, मतलब 72 माइनस कर दिए। 600 में से 72 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 528। 1200 के 25%, 1200 का 25% हुआ 300, मतलब ये बचे मेरे पास 900। टोटल मेरे पास कितने रह गए, टोटल मेरे पास अब रह गए 1428 पेन, 1428। ठीक है, रिमूव मैंने कितने करे, रिमूव मैंने करे 372, रिमूव्ड इज इक्वल टू 372। 372 कितने में से मैंने रिमूव करे हैं, 372 रिमूव करे हैं 1800 में से। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपकी परसेंटेज आ जाएगी, 20 से 20 खत्म, 18 से डायरेक्ट करो, 18 टू 36 हुआ 12, लगाया 0 पॉइंट, ठीक है, तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। अब मुझसे इसके अंदर पूछा है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 20 से ज्यादा है, मेरे पास देखिए दो वैल्यू आ रही है, 20 के पास 22 भी आ रही है, 18 भी आ रही है, दोनों में 2 का ही डिफरेंस है, बट जो वैल्यू है वो 20 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब 20 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू में 22% अपना आंसर ले लूंगा। अगला सवाल देखते हैं। एक पर्सन अपनी 40% सैलरी एजुकेशनल एक्सपेंसेस में खर्च कर देता है, 60% बुक्स में करता है इस 40% से, ही स्पेंड 60% ऑफ इट, तो इट यहाँ पे सैलरी के जो 40% करा है उसका बता रहा है। 60% बुक्स में करता है, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग स्टेशनरी में करता है। इफ ही सेव्स ₹160 एवरी मंथ विच इज 1/4 ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ओवर बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स, व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। ठीक है, मंथली सैलरी दोस्तों हमने मानी इसकी 100% है, हमने मान लिया 100% इसकी मंथली सैलरी है। उसने क्या करा, उसने इसमें से 40 लिया एजुकेशन में। ठीक है, इस 40 का 60 जो उसने लिया वो हो गया 24, 24 कितना गया इसका बुक्स में, कितना बचा, 16 बचा। अब जो ये 16 बचा उसका 1/2 मतलब 8 गया इसका स्टेशनरी में, टोटल कितना कर दिया इसने 32। ठीक है, अभी टोटल सेव कर रहा है 160, जो 160 ये है, ये कितना है, ये 1/4 है ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ओवर बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, तो बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स के पास जो बैलेंस उसके पास बचता है, ठीक है, 40% था, 40% में से उसका 24% बुक्स पे गया, 8% स्टेशनरी पे गया, तो 8% बचा। 8% का 1/4 मतलब 2%, 2% वैल्यू 160 गिवन है, 2% इज 160, तो 20% कितना हो जाएगा 1600। 2% इज इक्वल टू 160। आपको 100% निकालना है, या तो आप 1% निकाल दो, 1% 80, तो 100% 8000, या 20% निकालो, 20% हो जाएगा 1600, फिर 1605 8000, आंसर आपका आ जाएगा 100% इक्वल टू 8000। सिंपल सवाल था, जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं।
सेल्समैन की टर्म्स हमने चेंज करी है, हमने उसे करा है फ्लैट कमीशन ऑफ 5% ऑन ऑल हिज सेल्स टू फिक्स सैलरी ऑफ 1000 प्लस 2.5% ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग ₹4000। इफ हिज रेन्यूमरेशन एज पर द न्यू स्कीम वाज 600 रुपए मोर देन द फर्स्ट स्कीम, तो उसकी सेल्स की वर्थ बताओ। अच्छा दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से ही करूंगा थोड़ा। हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है? ट्रेडिशनल मेथड बोलता है जब उसका फ्लैट कमीशन 5% है सेल्स का, ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी टोटल सेल्स जो थी x थी, ठीक है, तो उसकी यहाँ कितनी हो गई 5%, ठीक है। अभी समझना 5%, अगर मैं 5% में 600 और ऐड कर दूं तो ये मेरी नई स्कीम के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि नई स्कीम में वो फर्स्ट स्कीम से 600 रुपए ज्यादा ले रहा है। तो 5% प्लस 600, ठीक है, ये मेरी नई स्कीम है। अब नई स्कीम मेरी क्या बोलता है कि 1000 रुपए तो मैं उसे दूंगा ही दूंगा, प्लस मैं उसे 2.5% दूंगा, ठीक है, 2.5%। 2.5% किसका? जो भी वो 4000 से ज्यादा की सेल कर रहा है, मतलब x माइनस 4000। तो ये वैल्यू हो गई मेरी 5/100 ऑफ x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 प्लस 2.5 अपॉन 100 x माइनस 4000। बस मुझे इसे सॉल्व करना है, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। लीनियर इक्वेशंस आप सब लोग सॉल्व करना जानते ही हैं, मैं ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा। आंसर इसका आप लोगों को निकाल के मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जामिनेशन में इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 296 ऑफ द टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स टू पास, ठीक है, 296 नंबर चाहिए। स्टूडेंट के 259 मार्क्स हैं और उसके फेल हैं, ठीक। द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास इज 5%। तो हमें मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स बताने हैं जो स्टूडेंट के आ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 5% की आपको वैल्यू गिवन है। 5% कितना है? ये है 296 माइनस 259। 296 पे वो पास हो जाता है, ठीक, 259 उसके आए हैं और पास होने के लिए उसके नंबर 5% कम रह गए। तो 5% की वैल्यू, इसका डिफरेंस हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस हो जाएगा 37। 5% की वैल्यू अगर 37 है तो इसे 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% बनाने के लिए। 37 को 2 से होता है 74 और 0 एज इट इज रहेगा 740। 740 नंबर का पेपर है। और अगर इन केस हमसे पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि पासिंग मार्क्स कितने परसेंट हैं, तो 5% की वैल्यू अगर मेरे पास 37 है तो 296 मुझे निकालना था, कितना परसेंट होता, या फिर 740 मेरे पे टोटल मार्क्स आ गए तो 296 अपॉन 740 इंटू 100 में करूंगा, मेरे पास मेरे पासिंग मार्क्स का परसेंटेज आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, इसमें क्या है, एक मंथली रिटर्न रेलवे टिकट है जो कि सिंगल टिकट से 25% ज्यादा का बिकता है, ठीक है, ओके। अब एक वीक का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, उस पर हमें 5% ज्यादा पे करेंगे तो वो टिकट एक हफ्ते ज्यादा का हो जाएगा, और 5% ज्यादा देने पर टिकट खरीदा जा रहा है 84 का। हमें सिंगल टिकट की बात करनी है, मतलब 84 जो है 5% की वैल्यू है, 5% ज्यादा देने की, मतलब 105% की। अब ध्यान से देखो इस चीज को दोस्तों, आप यहाँ पे, ठीक है, ये तो वैसे आपको ओरली सोचना है, बट यहाँ मैं लिख के आपको सोचना सिखा रहा हूँ। 84 आपको एक नंबर मिल रहा है, 105 एक नंबर मिल रहा है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि 21 4 84 होते हैं, 21 5 105 होते हैं। मतलब अगर 5 और 4, ठीक है, अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी हो, आप इससे 100% निकालोगे, 100 इससे 100% अगर आप निकालो, मतलब इससे आप निकालोगे करस्पॉन्डिंगली तो आएगा 80%, है ना। मतलब जो मंथली टिकट है आपका, उसकी वैल्यू एक्चुअली में 80 रुपए है। मंथली टिकट 80 रुपए है, तभी तो उस पर 5% ज्यादा देके 4 रुपए आपने ज्यादा देके 84 में लिया। अब जो 80 रुपए आई है वैल्यू, ठीक है, वो मंथली टिकट की है, हमें सिंगल टिकट निकालना है। मंथली टिकट इटसेल्फ सिंगल टिकट से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। हमने क्या पढ़ा था परसेंटेज में, अगर हमारा 25% ज्यादा है तो वापस लौटने के लिए हमें 20% कम करना पड़ेगा, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 25% ज्यादा का टिकट 80 रुपए का है, तो सिंगल टिकट कितना होगा, 20% कम कर देंगे। 80 का 20% कितना होगा, 16 रुपए कम करके कितने का हो गया, 64। आ गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 3 वेसल हैं, ठीक है, 100 लीटर के, उनमें मिल्क और वाटर है। रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर जो है वो 4:1, 2:3 और 4:3 है। तीनों वेसल्स को हमने कर दिया है एक बड़े वेसल में, तो अब हमें बताना है कि रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर कितना बना है,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अपने आप निकालोगे। मिक्सचर का मेरा ऐसा वीडियो पड़ा हुआ है। 100 लीटर है, इसे 4:1 में करोगे तो 80 और 20 हो जाएगा। 2:3 में करोगे तो 40 और 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझो। पहले 200 लीटर तक जो आपकी वैल्यू आई है, ठीक है, उसके अंदर क्या 80 ये आया और 40 आया, 120 यहां पर आया और 80 यहां पर आया। ठीक है, अब उसके बाद बचता है 4:3। 4:3 में भी आपको ये ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। 7 हो जाएगा वो, तो 7 से कैसे जाएगा? 7 से याद करो, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 के आसपास आएगा। तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14.28 होता है वो। ठीक है, 14.28 1 यूनिट की वैल्यू है। 14.28 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 14.28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ जाएंगी। वो आप 120 और 80 में ऐड करो तो करस्पॉन्डिंग आपका रेशियो आ जाएगा। ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ये मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। मिक्सचर में ऐसे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। एक टाउन है जिसमें 60% एडल्ट पॉपुलेशन मेल है, A% ऑफ द एडल्ट मेल्स एंड B% ऑफ द एडल्ट फीमेल्स आर एजुकेटेड। दोस्तों ये काफी अच्छा सवाल है और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके DI में, बड़े DI में, केसलेट्स में आते हैं। ठीक है, A% of the adult males and B% adult females are educated. Total number of educated adult male and uneducated adult female is equal in the number to the total number of uneducated adult males and educated adult females. ठीक है, if A and B are both integers, which of the following could be the set of values A and B? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मैंने कहीं से डायरेक्टली नहीं बनाया, मेरे को ये फेसबुक पे या फिर किसी ऐसे पोर्टल पे मिला है, कोरा वगैरह पे, जहां से ये सवाल मैंने लिया है। ठीक है, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एडल्ट मेल कितनी पॉपुलेशन है? 60%। ठीक है, 100% मेरी टोटल पॉपुलेशन है। 60 मेरे पास मेल है, 40 मेरे पास फीमेल है। A% ऑफ द एडल्ट मेल्स एंड B% ऑफ द एडल्ट फीमेल्स आर एजुकेटेड। ठीक है, A मेरे पास एजुकेटेड है, 60 माइनस A अनएजुकेटेड हो गए। यहां पे B एजुकेटेड है, 40 माइनस B मेरे पास अनएजुकेटेड है। ठीक, अब इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर बोला गया है टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड एडल्ट मेल एंड अनएजुकेटेड एडल्ट फीमेल, मतलब A प्लस 40 माइनस B, ये जो है टोटल नंबर इज इक्वल इन नंबर टू द टोटल नंबर ऑफ अनएजुकेटेड एडल्ट मेल। अनएजुकेटेड एडल्ट मेल कितने हैं? 60 माइनस A प्लस ये कितना हो जाएगा? B। यहां से आप सॉल्व करो तो A और B की आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सर्वे shows 61%, 46% and 29% of the people watch concerts of A7X, BFMB and Skillet respectively. 25% watch exactly 2 of the 3 concerts and 3% watch none. What percent of the people watch all the 3 concerts? ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। 3 सर्किल बना लेते हैं। वेन डायग्राम वाले केसलेट आप कुछ इस तरह से ही करोगे, 1 2 3। ठीक है, इन तीनों का सम मिला के है 97%। क्यों? क्योंकि 3% में तो कुछ भी नहीं देखा है। अब ये पूरा रेड मिला के है 61%, पूरा ग्रीन मिलाकर है हमारे पास, हमने मान लिया 46%, पूरा ब्लू मिलाकर हमने मान लिया 29%। टोटल देख लो पहले कितना हो गया। टोटल हो गया 61, 46 और 29। ये वैल्यूज कितनी हो गई? 29 और 61 90। ठीक है, 90 में 46 ऐड करा 136, ये वैल्यू हो गई है 136%। ठीक, अब इसमें क्या बोला है? 25% पीपल वॉच एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 कॉन्सर्ट्स, मतलब ये वाले और ये वाले मिला के हो गए 25। ठीक है, तो 136 में से हम इन्हें हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बच जाएगा 111। ठीक है, 111%। अब एक्चुअली में हमारे ये कितने हैं जिन्होंने कॉन्सर्ट्स देखे हैं? 97। तो मतलब ये वाली वैल्यू मेरी बार बार ऐड हो गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा 97 आना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी होगी 97 लाने के लिए? वो मैंने लिखी थी 14। 111 में से आप 14 माइनस करोगे 97 आ जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन सी इज योर आंसर। अगला सवाल देखते हैं। आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ आयरन हेमाटाइट एंड ओर ऑफ आयरन 20% ऑफ द ओर गेट वॉश्ड। ठीक है, मेरे पास 100% आयरन हेमाटाइट था। ठीक है, 20% निकल गया, कितना रह गया? 80।
अब आउट ऑफ द रिमेनिंग ओनली 25% इज प्योर आयरन, इसका 25% कितना हो जाएगा, 20 मेरे पास प्योर आयरन है इसमें। इफ द प्योर आयरन ऑब्टेन इन अ ईयर फ्रॉम अ माइन ऑफ हेमाटाइट वाज 8000 किलो, ठीक है, तो 20% मेरे पास निकल कर आया ना, ये 80 का 25% कितना होगा, ओवरऑल 20%। इस ओवरऑल 20% की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 के आगे 3 जीरो, मुझे 100 निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहां से भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 पंजे 40, 40 के आगे 3 जीरो, 40,000 किलो, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। In a village, each of the 60% families has a cow. Each of the 30% families has buffalo. Each of 15% of families has both a cow and a buffalo. Total 96 families हैं विलेज में। ये बताना है कितनी फैमिलीज पे काउ या बफेलो नहीं है। दोस्तों ये वैसा सही सवाल है जैसे आपने एग्जाम्स के लिए पढ़ा था कि कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए, कुछ दोनों में पास हुए, है ना। इसको आई बिलीव आप लोग खुद से करोगे, नहीं होता है तो आप लोग मुझसे पूछोगे। नंदिता ने स्कोर करा है 80% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, कैलकुलेशन वाला है, ये भी मेरे को कोरा या ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म से मिला है। अगर किसी एजुकेटर का ये क्वेश्चन है तो आप प्लीज मेरे को, या बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आप मेरे को एक बार कमेंट में या टेलीग्राम फेसबुक पर बता दीजिए, मैं आप लोगों का इसमें रेफरेंस ऐड करूंगा। नंदिता ने स्कोर करा है 80% मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स में टुगेदर, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, टोटल उसके 80% है। हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 105 है। तो अब एक चीज समझो, जब 105 मैक्सिमम नंबर है, पीछे भी हमने एक क्वेश्चन में ऐसे ही करा था, 80% की वैल्यू 84 थी, है ना, 4/5 होता है ना, 105 का 4/5 कितना होगा, 84। तो टोटल उसने कितने निकाल दिए इन 5 सब्जेक्ट में, मैं यहीं पर इस क्वेश्चन पे कैलकुलेट कर लूंगा कि 420 नंबर उसके टोटल आए हैं। 84 आए हैं 5 सब्जेक्टों में, टोटल हो गया 420। ठीक है, आगे देखेंगे। हाउ मेनी मार्क्स डिड नंदिता स्कोर इन साइंस, अगर उसने 89 हिंदी में लिया, 92 संस्कृत में लिया, 98 मार्क्स मैथ्स में लिया, 81 इंग्लिश में लिया। अच्छा, अब इसको ऐसे देखो, हर सब्जेक्ट में उसके 84 होने चाहिए थे। जहां जहां पर उसके 84 से ज्यादा या कम है, उतने मार्क्स उसके साइंस के 84 से कम या ज्यादा हो जाएंगे। जैसे हिंदी में उसने 5 नंबर ज्यादा लिए, ठीक है, संस्कृत में उसने 8 नंबर ज्यादा लिए, हम 84 से बात कर रहे हैं, 8 और 5 13। मैथ्स में उसने 14 नंबर ज्यादा लिए, 13 और 14 27। अब तक उसके 84 से 27 नंबर ज्यादा है। इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम हुए, 3 मार्क्स कम होने का मतलब 27 की जगह कितनी रह गई वैल्यू, 24। उसको 84 का एवरेज बनाने के लिए 24 नंबर ज्यादा हैं उसके। दैट मीन्स साइंस में उसके 24 नंबर कम होने चाहिए, तभी उसका एवरेज या फिर ये परसेंटेज बना रहेगा। 84 से 24 कम करोगे तो 60 इसका आंसर आ गया। सिंपल सवाल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। 60% स्टूडेंट कॉलेज के मैथ्स पढ़ते हैं, 55% स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ते हैं और 15% स्टूडेंट दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा हमने पीछे भी सवाल करा था। इतने डेटा पर आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु स्टडी मैथ्स ओनली इज 3:2। रेशियो ऑफ बॉय, अच्छा इसको ना पहले आप इसका डायग्राम एक बना लो। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ्स, ये हो गया हमारा कॉमर्स। ठीक है, ये हो गया 60% पूरा है, ये 55% पूरा है, ये 15% है। तो इतना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वैल्यू हो जाएगी 60 में से 15 गए 45, और ये 55 में से 15 गए 40। ठीक है, नाउ रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु स्टडी मैथ्स ओनली इज 3:2। 3:2 का यहां पर क्या मतलब हो गया, 3:2 का मतलब हो गया 3 और 2 5, मतलब 27 और 18। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु स्टडी कॉमर्स ओनली इज 2:3। 2:3 मतलब 40 का 2:3 करोगे तो 16 और 24। इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, 16 और 24। Now, the total number of boys who study only maths and only commerce together is what percent of total number of girls who study only maths and only commerce together? तो टोटल लड़के कितने हैं जो सिर्फ मैथ्स या कॉमर्स पढ़ रहे हैं, 27 और 16, ये कितना होगा 43। इसका हमसे पूछा ये कितना परसेंटेज है ऐसी लड़कियों के, लड़कियां ये वाली कितनी है 18 और 24 42, 42, 43 42 का कितना परसेंट है,
ऑलमोस्ट 100%, क्योंकि हमसे यह सवाल अप्रोक्सीमेशन में पूछा गया है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 100% हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है, ड्राई ग्रेप्स में 10% वाटर है। ठीक है, वेट ड्राई ग्रेप्स का है 500 किलो। तो हमें बताना है कि उनका वेट फ्रेश कब होता है, मतलब फ्रेश ग्रेप्स का वेट कितना होगा। ठीक है, अब ये देखो ड्राई ग्रेप्स का वेट कितना है, 500 किलो। उसमें 10% वाटर भी है। 10% वाटर है अगर, तो मैं ग्रेप्स के वेट का वेट निकाल सकता हूं कि ग्रेप्स का कितना वेट है। इसका मैं 10% हटा दूं तो मेरा क्या बनेगा, मेरा 450 किलो बनेगा। मतलब 450 किलो सिर्फ और सिर्फ ग्रेप का इसमें वेट होगा और 10% वाटर है। ठीक है, जब मैं फ्रेश ग्रेप के लिए बात करूंगा तो इसी के अंदर क्या होगा, 450 किलो जो है ये मेरा ग्रेप है और 80% वाटर होगा उसमें, यही तो है। तो 450 किलो मेरी 20% की वैल्यू रही। 20% अगर 450 किलो है तो 100% कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 2250 kg। ये मेरा इसका आंसर है, इसमें मुझे और कुछ करने की नीड नहीं है। दोस्तों ये हमने परसेंटेज के कुछ अच्छे सवाल भी करे, बेसिक सवाल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये कंटेंट, ये ट्रिक्स, ये टेक्निक्स अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक फ्रेंड्स। फिर हम किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे, ऐसे ही कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।